मौली का पीटीएम है, तो बस हम लोग निकल रहे हैं अभी। अच्छा रहा तो, बट मौली के लिए मैंने ये कर लिया है। एक्चुअली हम लोगों को जाना है बिलासपुर, और बिलासपुर से जाना है रायपुर। तो मेरी सिस्टर आ रही है, मतलब बाहर रहती है, म्यूनिक में, जर्मनी में रहती है। उसी से भी मिलना जरूरी है, तो मैं और मंडे एब्सेंट नहीं करना है, ये मौली ने प्रॉमिस किया है सर को कि मैं सर एनी हाउ स्कूल आऊंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि हम लोग किस टाइम पे हम लोग रायगढ़ पहुंचेंगे और मौली स्कूल कैसे जाएगी वो सब। सबको भूख लग गई है तो मैंने बनाया भेल, है ना। माँ भी टिफिन क्यों रख रही है? बेटा ईवा आपको भूख लग रही थी ना। मौसी अभी रायगढ़ नहीं आएंगी बेटू। तो कब आएंगी? मौसी पहले वहां जाएंगी, मौसी का जो एक और घर है ना, मौसा जी वाला घर, जहाँ तुम झूला झूली थी। हाँ। गुड मॉर्निंग। तो आज है ईवा, नहीं सॉरी, मौली का पीटीएम, ईवा का नहीं है, मौली का पीटीएम है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं अभी। मौली हो गई रेडी? चलो ये भी हैंकी रख ली, चलो 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 लिफ्ट बुलाओ, बच्चा है, चलो। अरे यार पानी रख लेते हैं, मैं लेके आती हूँ बॉटल। सीधे सीधे जाते हैं जहाँ पे दीदी लोग रहती है, आनंदगढ़ सेकंड में थर्ड। इस बार बहुत भीड़ है। पिछली बार सही में हम लोग आए थे ना तो कम गाड़ियां थी, इजीली हम लोग घुसा लिए थे, है ना मौली? अच्छा हुआ इस बार मैं अकेले नहीं आई, है ना डैडा? अच्छा रहा। डैडा इस बार आए भी पीटीएम में, लेकिन ईवा के चक्कर में क्लास में बैठ ही नहीं पाए। ईवा को इतने पानी पीना था, भूख लगी थी, कुछ ना कुछ ऐसे इशू हो रहे थे ईवा को कि इनको लेके फिर गाड़ी में जाना पड़ा ईवा को। अब ये लोग कार में बैठे हुए हैं और हम लोग बस पीटीएम के बाद फिर निकल रहे हैं, है ना मल्लू? कहाँ जाना है? घर जाना है सीधे या फिर कहीं जाना है? मौली बताओ, ये तुम बताओ। नारियल लेशन, ठीक है। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지 हम लोग गए थे, कितने बजे गए थे मौली? 10 बजे नहीं गए थे, 9:15 पे हम लोग निकले थे यहाँ से, और अभी ठीक 1:15 हुआ है। इतने लेट हम लोग आए हैं। बस जा रही हूँ, चेंज करूँगी। खाना तो अभी कोई कुछ नहीं खाएगा क्योंकि हम लोगों का इतना हैवी हो गया ऑलरेडी, सबने इतना हैवी खाया है, तो अभी कुछ नहीं खाना है। शाम को मुझे वहाँ जाना है, चंद्र पैराडाइज जाना है, दीदी के यहाँ जाना है, मौलीवा की बुआ के यहाँ जाना है मुझे शाम को। और हम लोगों को कल बाहर भी जाना है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूँगी, तो उसकी भी मुझे पैकिंग वगैरह करना है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल जाती हूँ, चेंज करती हूँ। मौली हीरो कहाँ है? चलिए ठीक है, मिलते हैं। हीरो अगर अभी तुरंत आता है तो दिखाती हूँ, मिलाती हूँ आपको, नहीं तो थोड़ी देर बाद। सोया होगा लग रहा है। शाम हो गई है और शाम की चाय भी हमारी हो गई है, तो बस अभी बैठे हुए थे, ये चले गए हैं वापस से। और ये देखिए आज
मौली का ना बहुत मन रहता है कि मैं अपने नेल्स बढ़ाऊं, बट थायराइड के कारण ना मेरे नाखून हमेशा टूट जाते हैं, कभी बढ़ते नहीं हैं। और मौली को बहुत मन करता है, मम्मा आप अपने नेल्स बढ़ाइए या फेक नेल लगाइए। तो मैं ये सब कभी करती नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। बट आज मौली ने फोर्सफुली मुझे ये देखिए ये लगा दिया है। तो अच्छा तो लगता है, बट ये हैंडल करना मेरे बस का नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप कॉन्शियस रहो ऑल टाइम कि आपके नेल्स टूट ना जाए। तो बट मौली के लिए मैंने ये कर लिया है। अब देखते हैं कितनी देर ये टिका रहता है। तो बस बच्चे आज भिड़े हुए थे। हम लोग, मैं और ये टीवी देख रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, और मौली ईवा बोर हो रहे थे। तो फिर मेकअप मौली ईवा का मेकअप कर रही थी, ईवा मौली का, बस ये लोग टाइम पास कर रहे थे। और उसी बीच मेरा भी इन लोगों ने ये कर दिया। तो बस अभी बच्चे, पता नहीं, मैं तो रूम में बहुत देर से एडिटिंग कर रही थी और अब वीडियो सेव हो रहा, तब तक मैंने सोचा कि अब बात कर लूँ। तो बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे थे थोड़ी देर पहले। तो कल एक्चुअली हम लोगों को जाना है बिलासपुर, और बिलासपुर से जाना है रायपुर। तो मेरी सिस्टर आ रही है, मतलब बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है कि वो बाहर रहती है, म्यूनिक में, जर्मनी में रहती है। तो वो काफ़ी टाइम बाद अभी आ रही है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली बच्चे और मैं, हम सब पूरी फैमिली, मम्मी पापा जी, भाई, उसके इन लॉज, सब हम लोग बहुत एक्साइटेड है, शानू आ रही है। तो हम लोगों को उसको रिसीव करने के लिए जाना है रायपुर। बट प्रॉब्लम ये हो रही है ना, पहले हमारा क्या प्लान था कि हम लोग जाते, शानू को लेते, और उसके बाद हम लोग बिलासपुर में 2 दिन एटलीस्ट उसके साथ रुकते, क्योंकि इतने दिन में आ रही ऑब्वियसली, तो रुकने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मन तो होगा ही। तो मौली का था कि मेरा एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसका एब्सेंट हुआ है अभी 2-3 दिन। तो मौली बिल्कुल नहीं चाह रही उसका एब्सेंट हो। अब मौसी से भी मिलना ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि मौली तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सर से बात कर लूँगी पीटीएम में जाऊँगी तो, और फिर हम लोग रुकेंगे। लेकिन वहाँ पीटीएम में गए तो सर ने मना तो नहीं किया, लेकिन सर ने ये बोला कि तुम देखो, तुम डिसाइड करो तुमको क्या करना है। तो मौली तो वैसे भी बोल ही रही थी कि उसको एब्सेंट नहीं करना है। तो सर ने भी बोला कि बिल्कुल सही डिसीजन है, तुम अगर एब्सेंट नहीं करना चाहती हो तो तुम बिल्कुल मैनेज कर सकती हो, मैनेज करो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मतलब 8:15 बजे, 8:30 बजे शानू की फ़्लाइट आएगी रायपुर में। उसके बाद हम लोगों को खाना भी खाना है, क्योंकि रात हो जाएगी। फिर हम लोग बिलासपुर आएंगे, बिलासपुर से हम लोग रायगढ़ आएंगे। तो इस सब के बाद मौली सुबह मंडे को स्कूल कैसे जाएगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि अब चूंकि सर से बात हो गई है और मंडे एब्सेंट नहीं करना है, ये मौली ने प्रॉमिस किया है सर को कि मैं सर एनी हाउ स्कूल आऊँगी, तो स्कूल तो जाना ज़रूरी है। और शानू आ रही है तो उससे भी मिलना ज़रूरी है। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कैसे टाइम मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि मौली और मैं रुक जाते हैं, तुम लोग चले जाओ। बट मैं ये नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मौली का इतने दिन से मन था, वो कब से वेट कर रही है शानू से मिलने का। तो मैं कैसे चली जाऊँ, और हम लोग कोई नहीं जाएंगे, ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर हम लोग मौली के ऊपर छोड़ दिए, बेटा अब तुमको जो सही लग रहा है तुम करो, तुम बताओ, जैसा तुम बोलोगे हम वो करेंगे। नहीं तो अगर नहीं जाना है तो हम में से कोई नहीं जाएगा, अदरवाइज हम लोग पूरी रात ट्रैवल करके रायगढ़ लौट आएंगे। तो मौली ने बोला कि नहीं, मैं रेडी हूँ, हम लोग पूरी रात ट्रैवल करके आएंगे, मैं रास्ते में सो जाऊँगी और सुबह स्कूल भी अटेंड कर लूँगी, लेकिन मौसी से मिलेंगे। तो फाइनली अब ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग जैसे भी होगा, जितना भी होगा, अभी हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग सुबह 5 बजे रायगढ़ पहुँचेंगे। तो उसके बाद मौली स्कूल जाएगी। तो ये अभी तक का है। तो देखिए कल क्या होता है। निकलेंगे तो हम लोग कल ब्रंच के बाद निकलेंगे, 11-12 बजे निकलेंगे हम लोग बिलासपुर के लिए। और फिर मम्मी पापा जी और हम लोग चारों, हम लोग फिर रायपुर जाएंगे। और उसके बाद आगे क्या क्या कैसे होता है वो फिर आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा, कि हम लोग किस टाइम पे हम लोग रायगढ़ पहुँचेंगे और मौली स्कूल कैसे जाएगी, वो सब तो अब देखिए कैसे मैनेज होगा। बट अभी तक प्लानिंग यही है कि कल हम लोग निकलेंगे सुबह बिलासपुर के लिए। तो चलिए, अभी तो मुझे दीदी के यहाँ जाना है, मौलीवा की बुआ के यहाँ जाना है। तो मैं जाती हूँ वहाँ के लिए, रेडी होती हूँ। और मार्केट का भी मुझे एक काम है, तो वो देखती हूँ आज पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि शाम ऑलरेडी हो गई है। तो अगर वो पॉसिबल हुआ तो रुकूंगी बीच में मैं, नहीं तो सीधे फिर मैं दीदी के यहाँ चली जाऊँगी। और दीपिका मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी आ चुकी है, तो मेरे लिए फिर थोड़ा सा काम कम हो गया है,
नहीं तो अभी मुझे सब्ज़ी काटना, आटा गूँथना, ये सारे काम मेरे अभी एटलीस्ट वो कर रही है, तो मुझे टेंशन नहीं है। आके बस मैं देखती हूँ, जल्दी आ जाएंगे तो फिर बस मुझे रोटी सेकना रहेगा, वो मैं आके कर लूँगी। तो चलिए अभी जाती हूँ, व्लॉग अपलोड करना है, सेव हो रहा है अभी, तब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी शाम हो गई है, सबको भूख लग गई है, तो मैंने बनाया है भेल, है ना मौली? शाम का हमारा फेवरेट आइटम। मौली ईवा को उठाओ, भेल खा के तुरंत हम लोगों को जाना है, ठीक है? जल्दी उठाओ, बोलना भेल बन चुका है, जल्दी उठो बोलना। मौली मुझे लग रहा है तुम लोग आज भी रात वहीं रुकने वाले हो, नहीं? कैसा बना है भेल? अच्छा है, मिर्ची बहुत तीखी है। वो तो मैंने तीखा किया ही है थोड़ा। कितनी मुश्किल से मैं भेल बना पाई हूँ पता है मौली तुमको, एक हाथ से, क्योंकि इतने प्यार से तुम ये लगाई हो तो मुझे इसको तुरंत खराब भी नहीं करना था। लेकिन बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े नाखून, कैसे लोग काम करते हैं। जो आप अच्छा ये नकली है इसलिए शायद मैं ज्यादा वो हो रही हूँ ना, जिनका बड़ा बड़ा होता है उनको डर नहीं होता ना टूटने का। ये सब ग्लू से स्टिक है ना, तो अगर अच्छी तरह से आप कराएंगी तो आपको नहीं लगेगा। नहीं नहीं भैया, हमको नहीं कराना है अच्छी तरीके से, ये हमारा टेम्परेरी ही सही है, लेकिन अच्छा तो लगता है मौली, कुछ भी बोलो, है ना? थायराइड की वजह से ग्रो नहीं हो पाता है। पहले मेरे नाखून बहुत लंबे होते थे मौली, पैर के भी कितने लंबे होते थे कॉलेज टाइम पे, बट अब टूट जाते हैं, क्या करूं। तो हम लोग रेडी हो गए हैं दीदी के यहाँ जाने के लिए, मौलीबा की बुआ के यहाँ। मौली बारा म्यूट करो बेटा। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और बस निकल रहे हैं। थोड़े लेट हो गए हैं क्योंकि ईवा सो गई थी, ईवा उठ ही नहीं रही थी, बहुत लेट हो गया, उसने भेल भी नहीं खाया, तो अब वो ऐसे ही जा रही है, वहीं कुछ खाएगी बुआ के यहाँ ही। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं। और साड़ी पहनते पहनते ये देखिए यही होना था। मौली टूट गया बेटा। वो मैंने रख दिया है। तो चलिए अब निकलते हैं हम लोग। ना 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 अभी टाइम नहीं है मौली, प्लीज मौली चलो। नो 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 चलो चलो ईवी। माँ भी टिफिन क्यों रख रही है? बेटा ईवा को भूख लग रही थी ना, तो रास्ते में कम से कम खा लेगी भेल, जब तक हम लोग बुआ से पूछेंगे तब तक खा लेगी, इसलिए मैंने रख दिया है। तो जाते फिर वहाँ वो रोने लगेगी। ईवा ये तुम पकड़ो, चलो 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 मौली। नहीं बेटा, मौसी सुबह मम्मा पानी दीजिए और ठंडा कीजिए। इस बार तो ठंडा। दीदी के यहाँ से हम लोग आ गए, अभी ये आए थे लेने के लिए, तो घर छोड़ के फिर ये अभी निकले हैं, थोड़ी देर में घर आएंगे ये। और मैं बस चेंज करके फिर मुझे खाने का करना है। तो आज बनाऊंगी मैं आलू बरबट्टी की सब्ज़ी और रोटी। तो आटा गुथा रखा है, सब्जी कटी हुई है, बस जाके छौंकना है। तो बस मैं जा रही हूँ वो करने। और मौली अपना परसों मंडे को जो मौली को स्कूल जाना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम रहेगा नहीं सुबह, तो मौली अभी से अपना बैग पैक कर रही है स्कूल के लिए, मंडे के लिए। और हम लोगों को पैकिंग नहीं करना, हम लोग तो कल ही लौट आएंगे, तो टेंशन नहीं है। जो एक कपड़े बच्चों के रखूँगी एक्स्ट्रा नाइट वेयर, तो वो मैं कल ही रख लूँगी। तो कुछ खास काम है नहीं, मौली अपना कर ले। बेटा मौसी कल रात में आएंगी। कहाँ पे? रायपुर में। तो हम लोग उनको रायपुर लेने जाएंगे। हाँ। और रायपुर से फिर कहाँ चलेंगे? रायपुर से बिलासपुर, इधर आओ। रायपुर से फिर बिलासपुर जाएंगे, है ना? कल मौसी आ रही है ईवा की, है ना ईवू? हाँ। हैप्पी? मैं एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड हो? ईवा को हम लोग बोल रहे हैं कि तुम रुक जाओ बिलासपुर में, और मैं हाँ बोल रही हूँ। और मैं हाँ बोल रही हूँ। ईवा हाँ तो बोल रही है, पर आप लोगों ने पहले तो देखा ही है कि ईवा कैसे नाटक करती है। रुकूंगी बोलती है, उसके बाद फिर मासी के साथ तो फिर आएगा ही हम लोग।
आएंगी। मौसी अभी रायगढ़ नहीं आएंगी बेटू। तो कब आएंगी? मौसी पहले वहां जाएंगी। मौसी का जो एक और घर है ना, मौसा जी वाला घर, जहाँ तुम झूला झूली थी। हाँ हाँ, है ना, जहाँ पे ब्लू लाइट चली है। अब लाइट का मुझे याद नहीं है बेटा। चली थी ना, और मौसा जी तुमको झूला झूला रहे थे, उस वाले घर में जाएंगी मौसी पहले। फिर वहां अच्छे से बैठो पहले। फिर तो मौसी पहले वहां जाएंगी, वहां रहेंगी, फिर उसके बाद कब आएंगी ये पता नहीं। रायगढ़ आएंगी। ठीक है, रायगढ़ आएंगी, पर कब आएंगे अभी नहीं। बोली रायगढ़ आएंगी। हम मौसी को बोलो। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगी। आएंगी बेटू, कैसे नहीं आएंगी। मेरी मौसी आएंगी। आएंगी आएंगी। आएंगी मौसी। तो शानू वहां से निकल गई है म्यूनिख से, और कल सुबह वो दिल्ली पहुंच जाएगी। दिल्ली से फिर उसकी फ़्लाइट जो है वो रात में है, मतलब शाम को है रायपुर के लिए। तो रायपुर वो फिर वही 8:15 साढ़े 8 तक पहुंचेगी। तो चलिए अभी तो मैं जाती हूँ, खाना बनाऊँ, पहले चेंज करूँ फिर खाना बनाऊँगी। क्या हुआ हीरो? चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और अभी सोया कोई भी नहीं है, क्योंकि आज नींद ही नहीं आ रही है। आज बहुत दोपहर में सब लोग सो गए थे बहुत देर तक, तो किसी को नींद नहीं आ रही है। बट फिर भी 12:30 हो गए हैं। हीरो की बदमाशी चल रही है। 12:30 हो गया है, तो अब हम लोग सोने का ट्राई करेंगे सब लोग टीवी देखते देखते। हीरो क्या हुआ तुमको? हीरो अभी मस्ती के मूड में है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक बाय, गुड नाइट।